बीकॉम पार्ट सेकेंड ये हम पेपर सेकेंड में एफएम जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली दफ़ा विभिन्न प्रकार की गणनाएं आपको करके बताई थी ब्रेक इवन पॉइंट के माध्यम से। और इससे पहले हमने ये देखा था कि आप बीपी विभिन्न समूहों के माध्यम से ब्रेक इवन पॉइंट की गणना कैसे कर सकते हैं या समुच्छेद बिंदु की गणना किस तरह से की जाती है, इस बात के लिए हमने गणनाएं की थी या कैलकुलेशन की थी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पहले हमने विभिन्न विक्रय मात्राओं की गणना की थी। आज जो बात कर रहे हैं वो है इच्छित लाभ की प्राप्ति के लिए विक्रय मात्रा की गणना, या जो लाभ हम चाहते हैं उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। ये व्यवसायी के सामने एक समस्या रहती है। व्यवसायी ये चाहता है कि मुझे इतना लाभ मिले, इतना प्रॉफिट मिले, इस बात की वो भरपूर कोशिश करता है। तो उस बात की भरपूर कोशिश करने के लिए उसे कितनी बिक्री करनी पड़ेगी या कितना प्रयत्न करना पड़ेगा या कितना उसे दम लगाना पड़ेगा, इस बात की गणना हम उसे सुझाएंगे और बताएंगे। तो इच्छित लाभ की प्राप्ति के लिए जो विक्रय मात्रा की गणना है, या जैसे मैंने ये तय कर लिया कि साहब मुझे इतने रुपए प्रॉफिट होने चाहिए, तो आप ये इसके माध्यम से ये बताएंगे कि इतने रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इतनी बिक्री और बढ़ानी पड़ेगी या इतनी बिक्री कुल आपको करनी पड़ेगी। तो डिजायर्ड जो प्रॉफिट है क्या है, डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए आपको आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसको हम ये कह सकते हैं बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर्ड अपॉन पीवी। एक आइडिया हम ये कर सकते हैं। डिजायर प्रॉफिट की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में जोड़ेंगे जितना आपको प्रॉफिट चाहिए वो, और पीवी रेशियो का भाग देंगे। इससे तो क्या आएगी कि आवश्यक जो सेल्स है या आपकी जितनी सेल्स की आवश्यकता है उस सेल्स की आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसका दूसरा तरीका जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एफ प्लस प्रॉफिट डिजायर पीडी बटे पीवी रेशियो, शॉर्ट में ये हो सकता है। दूसरा, इसको कैलकुलेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर बटे 1 माइनस वी अपॉन एस, ये दूसरा तरीका इसको गुणा कैलकुलेट करने का ये हो सकता है कि किसी व्यावसायिक संस्थान में हमें कितनी सेल्स की आवश्यकता पड़ेगी या कितना विक्रय हम करेंगे तब कि हमें इतना मिल जाए। या यूँ कह सकते हैं अपन यूनिट्स में ज्ञात करने के लिए फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट डिजायर यानी विक्रय कितनी होगी, तो सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये किस में आएगा, सेल्स इन यूनिट्स में आएगा। ये सेल्स किस में आएगी, ये सारी सेल्स हैं, विक्रय है। आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना हमें जो करनी पड़ेगी, ये भी सेल्स है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है, और ये यूनिट्स में है।
प्रॉफिट डिजायर प्लस फिक्स कॉस्ट बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो तीन तरह की बातें हमने इसमें मूल रूप से फॉर्मूले की दृष्टि से देखी कि आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना करने के लिए जो इच्छित प्रॉफिट है उसको प्राप्त करना है आपको। तो इच्छित लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना, मूल रूप से ये बात है। इच्छित लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में जोड़ेंगे प्रॉफिट डिजायर जितना आपको चाहिए उतना और पीवी रेशियो पर भाग देंगे। एक तरीका तो रुपीज में कैलकुलेट करने का ये हो सकता है। दूसरा, आप फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट डिजायर जोड़ेंगे बटे 1 माइनस वी अपॉन एस, 1 माइनस वी अपॉन एस। इसके आधार पर भी आप रुपीज में आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना कर सकते हैं, ये रुपीज में होगी। और अगर इकाइयों में आपको सेल्स की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन बराबर एस माइनस वी होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप कहते हैं। इसके आधार पे किया जा सकता है। तो देखिए इन्होंने फिक्स कॉस्ट दिखा रखी है एक सवाल में 1 लाख रुपए। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फिक्स कॉस्ट इन्होंने दिखा रखी है 1 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट ₹10। और तीसरी चीज इन्होंने दे रखी है सेलिंग प्राइस 15 रुपए पर यूनिट, एस बराबर 15 रुपए पर यूनिट। अब ये लाभ की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि 10,000 रुपये लाभ कमाने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा बताओ। 10,000 रुपये लाभ कमाने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा, तो देखिए 10,000 रुपये लाभ कमाने के लिए तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपये। लाभ कितना है, 10,000 बटे 1 माइनस वी अपॉन एस। वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपये और सेलिंग प्राइस है 15 रुपये। तो 1,10,000 बटे ये कितने हो गए, 15 माइनस 10 बटे 15। तो ये स्थिति आ गई। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 1,10,000 बटे 5 बटे 15, यानी ऊपर ये 5 3 15, 11 33, 3,30,000। क्या आ गई सेल्स, क्या गई आपकी सेल्स, 3,30,000 रुपये सेल्स आ गई। तो आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना हम इस आधार पर कर सकते हैं कि अगर हमें ये सारी चीज़ें दी हुई है तो इच्छित लाभ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना हम कैसे करेंगे, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट डिजायर जोड़ेंगे और पीवी रेशियो को भाग देंगे। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है, एक फॉर्मूला जिससे अपन ने अभी कैलकुलेशन किया है वो हो सकता है। दोनों फॉर्मूले का उपयोग किया जा सकता है।